राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरु गुरुदेव भगवान की जय, इष्ट देवताओं की जय, कुल देवता की जय, ग्राम देवताओं की जय, पंचनाम देवता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। महादेव। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम स्मरण। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भूले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भूले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भूले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भूले तार तार तू। आयो शरण तिहार भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भूले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। जय हो। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। ओ मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दतार तू, बड़ा तार तो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहार भोले तार तार तो। कैलाश की निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहार भोले तार तार तो। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। शिव की भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव की भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव की भभूत में है खजाना कुबेर का।
शिव की भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति भरोमकार कार तू कार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू आयो शरण तिहार भोले तार तार तू। कैलाश की निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू आयो शरण तिहार भोले तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण दे। तेरी कृपा के आश्रय सारा जहां ये है तेरी कृपा के आश्रय सारा जान है। तेरी कृपा के आश्रय सारा जहां ये है तेरे कृपा के आश्रय सारा जान है। जय हरि पिया जय श्री जय हरि पिया जीवन दिया कितना दातार तू कितना दातार तू आयो शरण दिया भोले तार तार तू आयो शरण तिहार भोले तार तार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू आयो शरण तिहार भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी भोले तार तार आयो शरण तिहार भोले तार तार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू आयो शरण तिहार भोले तार तार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार आयो शरण तिहार भोले तार तार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार आयो शरण तिहार भोले तार तार तू तार तार तू तार तार तू भोले 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 तार तार तू तार तार तू। बोलो शंकर भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देहि सौभाग्य मारो परम मंगल में अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नायिका परात्पर परमेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका परांभा पराशक्ति भगवती
राजराजेश्वरी त्रिभुवन सुंदरी माँ चंडिका माँ जगदम्बा, माँ का वांगमय स्वरूप उमापति महादेव का वांगमय स्वरूप साक्षात पावन दिव्य श्री शिव महापुराण यज्ञ मंडपस्थ आवाहित पूज्य देवी देवता श्री हनुमान जी, उमापति महादेव, भगवान शंकर, भगवती माँ गंगा, यज्ञ मंडपस्थ बैठे हुए पूज्य चरण ब्राह्मण देवता, आज के हमारे यजमान परिवार, ममगाई जी, पूरा ममगाई परिवार और रावत परिवार, जिन्होंने आज की यहाँ पर पूजा को सुसंपन्न किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा सौभाग्य का विषय है हम सभी को इस परम पवित्र कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में भगवान शिव जी की जो मोक्षदायिनी कथा है वो हम सबको श्रवण करने के लिए मिल रही है। आप सभी भक्त जन इस कथा में मिलकर के अपना सहयोग भी कर रहे हैं। आप सभी के लिए जोरदार तालियां। आज इस कथा की शोभा बढ़ाने के लिए भानीवाला से भी हमारे भक्तजन पहुंचे हैं। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती गौरी नेगी जी, आपके लिए जोरदार तालियां। उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती सुनीता भट्ट जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। जिनके भजनों को आप YouTube चैनल पर लगातार हम लोग सुनते जाते हैं, आप भी सुनिएगा। इस कथा में पुनः श्रीमती अभिलाषा भट्ट जी जो लगातार कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। इस कथा में चिन्याली सौड़ से हमारे भक्तजन भी पहुंचे हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। बंजारा वाला से भी आए हैं बहन जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और यहाँ के तो सभी भक्तजन अपना सहयोग कर ही रहे हैं। आप सभी लोग इस कथा में बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग दे रहे हैं, लेकिन हमारे ममगाई परिवार इस कथा में अपना कुछ विशेष सहयोग दे रहे हैं। आपके लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। भगवान आप सबके घर पर दिन दुगनी रात चौगनी करें, ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं
बोल वेद व्यास भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले भगवान की जय। हर हर महादेव। जब पहला दिन था तब ऐसा लग रहा था कि हम सब यहाँ पर अकेले हैं, लेकिन अब पूरा संगम विहार इस कथा में जुड़ गया है। जरा जोरदार तालियों से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो बोलो गोविंद भगवान की जय। हर हर महादेव। तो कल आप सुन रहे थे मां भगवती जो सती थी, वो भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई और परीक्षा में फैल होकर के आई, क्योंकि परमात्मा भगवान की परीक्षा नहीं ले जाती। जब भगवान शिव जी ने कहा था कि आप प्रणाम करो, तब सती जी ने भगवान राम को प्रणाम नहीं किया। शिव जी को लगा तुम्हें अपने पति के बच्चों पर भरोसा नहीं है, तो जाओ देवी तुम परीक्षा लेने के लिए जाओ। फिर मां सती राम जी के पास गई और राम जी की परीक्षा ली कि वो मुझे पहचान पाते कि नहीं। सती माता ने सीता माता का रूप धारण किया, लेकिन राम जी उन्हें पहचान गए। राम जी ने सीधे उन्हें प्रणाम कर दिया, माता जी प्रणाम, तुम इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ है? इतनी कथाएं आपने कल सुन ली थी। सुंदर। लेकिन भगवान शिव जी को जब पता चला कि सती मेरे से झूठ बोल रही कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, इसने तो मेरी मां का रूप धारण किया है,
मेरी माँ जो सीता थी उसका रूप धारण किया है, फिर भी सती मुझसे झूठ बोल रही। तो भगवान शंकर ने उन सती जी को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया, हमेशा के लिए। और भगवान शिव जी की समाधि लग गई। शंकर सहज स्वरूप संहारा, शंकर सहज स्वरूप सहारा, शंकर सहज स्वरूप सहारा, शंकर सहज स्वरूप सहारा। लगी समाधि अखंड अपार, गई समाधि अखंड अपारा, लगी समाधि अखंड अपार, लगी समाधि अखंड अपार। अपार समाधि भगवान शंकर की लग गई। कितने साल की? 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। भगवान शंकर 87,000 वर्ष की समाधि में चले गए और सती को भगवान शंकर ने मन ही मन त्याग दिया। अब 87,000 वर्ष जब पूरे हुए और भगवान शंकर की जब समाधि खुली तो बीते संबत सहस 87 तजी समाधि, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर की समाधि खुली तो भगवान शिव जी के मुख से सबसे पहले राम नाम निकला। महाराज, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाने सती जगत पति जागे। जैसे भगवान शंकर की समाधि खुली तो सती को ये नहीं लगा बल्कि मेरे पति जागे। सती जी को ऐसा लगा जगत का पति जाग गया है, क्योंकि मेरे पति ने तो मुझे कब का छोड़ रखा है। अब ये मेरे पति नहीं रहे, अब ये तो जगत के पति हैं। और जगत के पति ने आंखें खोल दी। जाय शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। दौड़ करके जाती है मां सती, भगवान शंकर की श्री चरणों में प्रणाम करती है। शंकर बाबा ने सती जी को सामने बिठा लिया। हमेशा तो बाबा शंकर सती को बगल में बिठाते थे, लेकिन आज बगल में नहीं बिठाया, सन्मुख शंकर आसन दीन, सामने बिठाया। और उन सती जी को भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। लगे कहान हरि कथा रसाल। उन सती जी को भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, कुछ प्यारी प्यारी कथा, क्योंकि त्याग दिया है ना उन्हें, तो कुछ कथाएं सुनाने लगे। तब तक ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने बेटे को कैबिनेट मंत्री बनाया। ब्रह्मा जी का बेटा, सती जी का पिताजी दक्ष, दक्ष को कैबिनेट मंत्री बनाया। तो जैसे ये मंत्री बने ना साहब, ऐसी इनको अभिमान आ गया, बहुत बड़ा अभिमान। क्योंकि जब कुर्सी मिलती है ना, अभिमान तो बल आ ही जाता है। इसलिए गणेश जी ने कहा है
अगर तुम बड़े बन गए हो तो अपने आप को छोटा बना करके रखो। इतना छोटा, बोले इतना छोटा कि चूहा भी तुम्हारा भार सहन कर सके। इसलिए गणेश तो चूहे के ऊपर बैठते हैं महाराज। आपने देखा इतना बड़ा गणेश इतनी सी छोटी सी चूहे के ऊपर कैसे बैठता होगा। गणेश जी दुनिया को कहना चाहते हैं, ए दुनिया वालों, बड़ा बनना है तो मेरी तरह बनो। हम बहुत बड़े, देवता हमारी पूजा करते हैं, फिर भी हम अपने आप को इतना छोटा बना करके रखते हैं कि हमारा भार बल चूहा सहन कर सकता है। होता क्या है, जब लोग बड़े बनते हैं ना, तब छोटों पर नहीं देखते हैं। जब तक बड़े नहीं बने तब तक तो कितने छोटे बने रहते हैं। गली मोहल्ले में आएंगे, आपसे वोट दिया ले, मैंने हवा छोटे बन जाए, कितने छोटे, सबको प्रणाम करते फिरते। लेकिन जैसे बड़े बन गए ना साहब, तब पीछे नहीं देखेंगे, तब छोटे नहीं। गणेश जी कहते हैं यही तो गलत है। तुम बड़े बने हो, अच्छी बात है, पर अपने आप को इतना छोटा बना करके रखो कि चूहा भी तुम्हारा भार सहन कर ले। छोटे छोटे लोग भी तुमसे मिल सकें, इसलिए गणेश जी छोटे बनते हैं। पर दक्ष को जैसी ही गद्दी मिली तो ये बहुत बड़े अभिमानी हो गए। क्योंकि जब कुर्सी मिलती है तो अभिमान तो आ ही जाता है। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही। प्रभुता पाई जाई मद नाही, 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 जाई मद नाही, जाई मद नाही। ऐसा बल कोई संसार में जन्मा ही नहीं है। जिसको गद्दी को पाकर के अभिमान न आया। प्रभुता पाई जाई मद नाई, तो इनको भी बहुत बड़ा घमंड हो गया, क्योंकि इनको गद्दी जो मिल गई है। तीर्थराज प्रयाग में सभा थी महाराज, एक बहुत बड़ी सभा। उस सभा में ये गए मंत्री जब बने तो लोगों ने इनका खड़े होकर के सबने आदर किया। आओ आओ महाराज, सुस्वागतम सुस्वागतम, आओ आपका स्वागत स्वागत। तो दक्ष जब उस सिंहासन पर पहुंचा, मंच पर चढ़ा, तो लोगों को देखा कि हजारों लोग मेरे स्वागत में खड़े हैं, तो गदगद हो गया। वाह! पर देखा कि 3 लोग मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं। वो 3 कौन हैं? ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं और महेश हैं। ब्रह्मा जी को तो कुछ नहीं बोला, चलो कुर्सी पर बैठे हैं मेरे पिताजी। ब्रह्मा जी, पिताजी बेटे को देकर के क्या उठेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब दादा को देखा तो दादा भी नहीं उठा, तो छूट दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब शिवजी को देखा तो लाल पीला हो गया। अरे शिवजी तो मेरा दामाद है, इनको तो मैंने अपनी बेटी व्यवहार रखी है, ये मेरा सम्मान में खड़े क्यों नहीं हो रहे होंगे। क्या था हमारा, गद्दी में बैठा और सीधे भाषण करना शुरू कर दिया। क्या कहता है सुनिए जरा। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नया, साधूनां ब्रुवतो वृत्तम ना ज्ञाना चमत्सरा। श्रूयता, ध्यान मगन होकर के सुनो।
सारी सभा सावधान हो गई, क्या कहना चाहते हैं? अरे मंत्री साहब का भाषण बाद में होना चाहिए था, ये पहले ही आकर के भाषण क्यों करने लगे? क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? बोले मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि सभ्य समाज में यदि कोई असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाता है तो सभा का सारा रंग बिगड़ जाता है। कहा यहां असभ्य व्यक्ति कौन आ रखा है? कहा कि तुम एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? तुम्हें ये संकट दिखाई नहीं पड़ता? विशिष्ट लोगों के साथ में रहता तो हम कुछ शिष्टाचार सीखता। प्रेतावासी सुघोरेषु प्रेतैर भूत गणैर्वृता। भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला कहां से शिष्टाचार सीखेगा? किसी ने कहा, हे महाराज दक्ष, अगर तुम नियत का कमी लगने लगी फिर अपनी बेटी को वियोग क्या कराए डैडी? अगर इनमें इतनी कमी थी तो बेटी क्यों दे दी इनको? तो और भड़क गया, अरे मेरी मृगलोचनी कन्या और कहां ये बंदर की आंख वाला, वो तो मेरे पिताजी नहीं माने, उन्होंने ये रिश्ता करवाया, नहीं तो मैं कभी नहीं करवाने वाला था। और भड़क गया, भगवान शंकर को गालियां पर गालियां बक रहा है। नंदीश्वर खड़े हुए और कहते हैं, हे महाराज, हे भगवान शिव, ये तुम्हें गालियां दे रहा और तुम सुन रहे हो? अभी इसको इसका फल चखाता हूं। क्यों? बोले शास्त्र कहते हैं क्या? हरि हर निंदा सुनही जो काना हो पाप गौ घात समाना। देखो महाराज, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो बल स्वामी की निंदा सुनता है उसको गौघात का पाप लगता है। इसलिए हे भोलेनाथ, मुझे तुम्हारी निंदा नहीं सुनी जाती। लेकिन ये तो दक्ष तो भगवान शंकर को गाली देता जा रहा है। महाराज, इसने भगवान शंकर को यहां तक कह दिया कि एते ही सर्वे चसुरां सुरां वृषं नमन्ति मां विप्रवरांस्ततर्षया। कथं यशो दुर्जनवान् महावन त्वभूतु या प्रेत पिचास समृता। यहां पर सभी मुझे सभासद प्रणाम कर रहे हैं, ये मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हैं। मैं जान गया है कि ये शंकर कैसे हैं। शमशान वासी नृपत्रिपोयं कथम प्रणामं न करोति मेधुना। ये शंकर जो है शमशान का वासी, नृपत्रिपोयम, इसमें तो लज्जा भी नहीं है। लुप्त क्रियो भू पिशाच सेवितो मत्तो विधो नीति विदूषका सदा। पाखंडिनो दुर्जन पापशीला। भगवान शंकर को पाखंडी कह रहा है और अब देखो श्राप भी दे देता है। मैं इन शंकर जी को श्राप देता हूं कि आज के बाद शंकर जी को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। रुद्रो ययं यज्ञ बहिष्कृतो वर्णे स्वतीतोर्थ विवरण रूप दैवेर्न भागम लभतां सहेव शमशानवासी कुल जन्म ही।
मैं इन शंकर जी को शाप देता हूं कि आज के बाद इस शंकर जी को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। महाराज ये कहना था कि नंदी साहब को भयंकर क्रोध आ गया और क्रोध में नंदी बोल पड़े, रे रे सट महामूढ़, दक्ष दुष्ट मते त्वया, यज्ञबाहो हि मे स्वामी, महेशो हि कृतः कथम। दक्ष के ये नंदी कह रहे हैं, रे रे सट महामूढ़, हे दक्ष मुझे लग रहा है तो बड़ा मूर्ख आदमी है, बड़ा मूढ़ आदमी है रे, बड़ा दुष्ट आदमी। यज्ञ बाहो ही में स्वामी, तो सोच पा रहा है जिन भगवान का नाम लेने से सारे यज्ञ सफल हो जाते हैं, तूने उन भगवान शंकर को यज्ञ से दूर कर लिया है। अरे तुझे पता भी है रे दुष्ट आदमी, यस्य श्रवण मात्रेण भवन्ति सफला बका, तीर्थानि च पवित्राणि सोयम शब्दो हरा कथम। जिन भगवान शंकर का यज्ञ में स्मरण करने से भवंती सफला मखा, सारे यज्ञ सफल हो जाते हैं। अरे तुम्हारे यज्ञ में बहुत सारी कमी रह जाती है, पर भगवान शंकर के नामों का जहां जय जयकार होता है तो यज्ञ की सारी त्रुटियां दूर हो जाती है। और तुझ दुष्ट ने उन शंकर जी को शाप दे दिया कि उनको यज्ञ से ही दूर कर दो। देखना जिस मुख से तू मेरे बाबा के लिए बक 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 बकरी की तरह बक रहा है ना, देखना इस मुख तेरा ये मुख कट जाए और इस मुख में तेरा बकरे का मुख लग जाए। बकरे की तरह बक रहा है। साफ भृगु जी खड़े हुए, भृगु जी ने कहा, नंदी ये ससुर और दामाद का झगड़ा था तो बीच में क्यों बोला, बीच में क्यों आया? हम भी श्राप देते हैं, शिव जी के जितने भी गण हैं सब पाखंडी बन जाओ। पाखंडवाद निरता, शिष्टाचार बहिष्कृता, मदिरा पानी निरता, जटा भस्मास्ति धारणा। दक्ष और भृगु जी भगवान शंकर को और शंकर जी के गणों को शाप दे रहे हैं। तो नंदी जी को भी आया करो, शिव जी के सारे गण खड़े हुए और उनको भी शाप दे दिया। तुम हमें शाप दे रहे हो, हम भी तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग वेदवाद में फंसे रहो। ऐसा शापबाजी वहां चल रही है। भगवान शंकर ने सोचा ये देखो यहां समारोह चल रहा है कि भाई शापबाजी चल रही है, क्या हो रहा, हो क्या रहा है? भगवान शंकर ने अपने गणों को शांत किया और सीधे कैलाश के लिए निकल पड़े, चले गए। पर दक्ष के मन में शिव जी के प्रतिबल द्वेष उत्पन्न होगी। क्या होगी उत्पन्न? द्वेष। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जा। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जा। देखो माताओं सज्जन, एक रस्सी होती है ना, जुड़कना हो ना रस्सी, जब वो बीच से टूटती है ना कभी कभी, आप उसको जोड़ तो सकते हैं फिर भी कुछ ले जाने के लिए, घास पात इत्यादि या चीजों को बांधने के लिए रस्सी फिर से जुड़ तो सकती है,
पर दूर से चमकती रहती है कि देखो यहां से टूटी हुई है, इसलिए इसमें गांठ बंधी हुई है। उसी प्रकार जब दो प्रेमी जनों में झगड़ा होता है, जब दो रिश्तेदारों में झगड़ा होता है, तो सामंजस्य तो किया जाता है, पर दूर से चमकता रहेगा कि भाई यहां से वो व्यक्ति, फलाना व्यक्ति मेरे लिए ऐसा बोला है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उसी प्रकार दक्ष के मन में भी शिव जी की प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। इस दक्ष ने हरिद्वार में आकर के एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा दिया और उस यज्ञ में सभी को बुलाया महाराज, लेकिन भगवान शंकर को उस यज्ञ में नहीं बुलाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हर हर वर्तमाने महायज्ञे तीर्थे कनखले तदा ऋतिद्विजश्च कृतांस्तेन भृगवाद्यश्च तपोधना। इस दक्ष ने हरिद्वार में आकर के बहुत बड़ा यज्ञ का शुभारंभ कर दिया। वर्तमाने महायज्ञे तीर्थे कनखले तदा, कनखल की भूमि पर बलिस ने यज्ञ का शुभारंभ कर दिया। वो यज्ञ कैसा हो रहा था? भगवान शिव जी को नीचा दिखाने के लिए वो यज्ञ हो रहा था। हमारे पुराणों में 3 प्रकार के यज्ञ का निरूपण किया गया है। सात्विकम राजसम चैव तामसम च तथोपरम। 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। पहला यज्ञ है सात्विक यज्ञ। सात्विक यज्ञ किसे कहते हैं? जो अपने लिए नहीं, जो जनहित के कल्याण के लिए किया जाए, विश्व के कल्याण के लिए किया जाए, समाज के कल्याण के लिए किया जाए, पितरों के कल्याण के लिए किया जाए, उस यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहते हैं। जिस यज्ञ में दिखावा होता है, फलानन भागवत कराए मैं उससे भी अच्छी कराऊंगा, दिखावा, ऐसे यज्ञ को राजस यज्ञ कहा गया है। और जिस यज्ञ में मार काट होती है, ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया। कौन सा यज्ञ? तामस। तो ये यज्ञ होने लगा। दक्ष ने सभी को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया, और न मां सती को बुलाया। देवताओं ने जब चिट्ठी पत्री गई तो सारे देवता उस यज्ञ में निकल पड़े। कैलाश के ऊपर से सब जा रहे हैं। देवताओं को पता है कि शिव जी को ससुर जी को झगड़ अच्छे हुई हो, फिर भी कैलाश के ऊपर से सारे देवता जा रहे हैं। कभी कभी ये होता है भाई, कोई रिश्तेदार आपके ऐसे होते हैं जिनको पता है कि पड़ोसियों के साथ इनका झगड़ा हो रखा है, और तुमने बुलाया वो रिश्तेदार बेटी के ब्याह में, वो जबरदस्ती पड़ोसी घर में आ जाता। उसको पता है झगड़ा हो रखा है, वो कहेगा वहां भीड़ ज्यादा है, मैं तुम्हारे घर में आ जाता हूं। कहेगा तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तो 2-4 बात पड़ोसी सुना रहे, क्या करना उनके यहाँ, हमारे बड़े टेढ़े आदमी हैं। फिर यहाँ आएगा, यहाँ और कह देगा तेरा पड़ोसी तेरे लिए ऐसा कह रहा था कि टेढ़ा मेढ़ा है। आग लगाने वाली बात है ना।
बोलो जय श्री राम। देवताओं को पता है कि शिवजी के ससुर से झगड़ा हो रखा है, फिर भी सारे देवता कैलाश के ऊपर से जा रहे। मां सती ने देखा ये देवता हरिद्वार की ओर कहां जा रहे हैं, चंद्रमा से पूछा कि भाई चंद्रमा तुम कहां जा रहे हो। तो चंद्रमा के साथ उनकी पत्नी थी जिसका नाम था रोहिणी। रोहिणी ने कहा देवी सती हम तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे। सती जी के होश उड़ गए, क्या कहा, ठीक कह रहे हैं, तुम्हारे पिता की यज्ञ। बोले मेरे पिता यज्ञ कब करवा रहे? बोले आज कल करवा रहे। मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं और मुझे नहीं पता, ये कैसा यज्ञ। फिर भी देखो दुश्मनों के सामने बल मुस्कुराना चाहिए। जो लोग तुम देखते हैं जल्द क्या तो उन्हें अपनी कहानी सुनानी, अरे मेरे साथ सब गलत चला रहे, उनके सामने खूब मुस्कुराते रहो। बोलो जय श्री राम। तो माता सती मुस्कुरा रहे, तुम चलो चलो मैं आ ही रही हूं। मुस्कुरा गई और देवता निकल पड़े। और मां सती ने कहा क्या करूं, शिवजी से पूछती हूं। तो शिवजी बाबा देखो समाधि में, क्या करूं भाई। तो सती माता जाती हैं और भगवान शंकर के जाकर के पैर दबाती। धीरे धीरे भगवान शिवजी की समाधि खुलती। शिवजी बाबा बोलते हैं देवी आज सुबह सुबह हो रही है और मेरे पैर दबाए जा रहे हैं, क्या बात हो गई है। पैर तो शाम को दबाने चाहिए, आज सुबह सुबह पैर दबा रही है, क्या बात, कहो कुछ, क्या कहना चाहती है। तब मां सती कहती है हे भोलेनाथ प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयं च तत्र विसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे भोलेनाथ प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम्। हे भोलेनाथ आपके जो ससुर जी हैं ना वो हरिद्वार में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। बोले बाबा क्या हम उस यज्ञ में चलें? देखो मां सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी भाई यज्ञ करवा रहे हैं वहां चलो, नहीं ऐसा नहीं बोला। बोले ना तुम्हारे ससुर जी, आपकी बोलने की स्टाइल कैसी रहती है कि मेरे पिताजी ने ये कर दिया तुम उन करे क्या, किया ही क्या, मेरे पिताजी ने इतना बड़ा किया है। लेकिन सती जी की बोलने की स्टाइल मेरे पिता तुम्हारे ससुर जी, अरे मेरे पिता तुम्हारे ससुर, बोलने का भी स्टाइल देखो। हे बोले ना तुम्हारे ससुर जी बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, क्या हम उस यज्ञ में चलें? बोले बाबा कहते हैं अरे यज्ञ में तो जरूर जाना चाहिए, पर ये बताओ यज्ञ से कोई चिट्ठी पत्री आई थी क्या? मां सती चुप। बोले महाराज चिट्ठी पत्री तो नहीं आई, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भेजी जरूर होगी।